यही वास्तव में भगवान की कथा का रस है, आनंद है। नाम, रूप, लीला और धाम, ये चार जब हमारे जीवन में आ जाते हैं, या इन चारों में से हमारे जीवन में कोई एक भी आ जाता है, तो भी हमारा जीवन जो है परम पावन हो जाता है, धन्य हो जाता है। तो भगवान की कथा से भगवान का नाम भी आ जाता है, भगवान का रूप भी आ जाता है, भगवान की लीला भी आ जाती है, और भगवान के धाम में तो कथा चल ही रही है। तो भगवान के धाम में तो हम लोग बैठे ही हैं। तो यहाँ नाम, रूप, लीला और धाम चारों की हमें एक साथ प्राप्ति हो रही है। यही मानव जीवन की सबसे बड़ी निधि है। तो जैसा कि हम लोग कल श्रवण कर रहे थे कि भगवान ने इंद्र का अहंकार दूर करने के लिए गिरिराज महाराज की स्थापना कराई, श्री गिरिराज महाराज का अर्चन वंदन पूजन कराया। लेकिन महाराज जब इंद्र को खबर लगी तो इंद्र नाराज हो गया, कुपित हो गया। इंद्र ने सोचा कि हमारी हजारों वर्षों से चली आ रही पूजा के अंदर एक गांव के ग्वारिया ने, नंद के लाला ने हमारी पूजा बंद करा दी, हमारा पत्ता काट दिया, पत्ता साफ करा दिया। तो मैं भी जो है इंद्र को छोड़ने वाला, मैं भी कन्हैया को छोड़ने वाला नहीं हूं। तो इंद्र भारी कुपित हो गए। तो देखो आज इंद्र ने मेघ मंडलों को बुलाया, आज इंद्र ने आंधी तूफान हवाओं को, पवन देव को बुलाया और आदेश कर दिया, बोले जाओ महाराज, जा करके ब्रज भूमि को इस दुनिया के नक्शे से मिटा करके साफ कर दो, कोई भी ब्रज भूमि में बचना नहीं चाहिए। तो देखो मेघ मंडल आए, बड़े बड़े तूफान भी आए, आंधियां भी आई, भयंकर जल वृष्टि होने लगी, ओला वृष्टि होने लगी, और चारों तरफ ऊंची ऊंची लंबी लंबी जल की लहरें उछल रही हैं। सारे ब्रज में जल ही जल हो रहा है। ओला वृष्टि के कारण भयंकर शीत लहर भी बन गई है। तो गोपा गोप्यश्च सीतार्ता गोविंदम शरणम ययुहु। जब ठंड के मारे, शीत के मारे सारे ग्वाल वाल, सारे ब्रजवासी ठिठुरने लगे, बहने लगे, इधर से उधर भागने लगे, तो चारों तरफ बड़ा हाहाकार मच गया। त्राहिमाम 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 मच गई। त्रातुमर्हसि देवान्य कुपिताद भक्त वत्सलः। देख ले नंद के लाला, देख ले नंद के छोरा, हमन तो तोते पहले ही कही थी कि हमारो भगवान यदि कुपित है गयो तो जरूर कोई न कोई अनिष्ट है जाएगो, जरूर कोई न कोई आपत्ति विपत्ति आवेगी। और तोते हमन पहले कही कि यदि हमारो भगवान नाराज है गो तो वाकी रोक थाम या वाके सामने मुकाबला करवे काज तेरो गिरिराज महाराज तैयार है। तो तैने कही कि हाँ ब्रजवासियों तुम लोग चिंता न करो, यदि ऐसो कछु भयो तो फिर हमारो गिरिराज महाराज तैयार है। हमारो गिरिराज महाराज जो है इंद्र के साथ मुकाबला करेगो। तो लाला अब बुला अपने गिरिराज महाराज है और हमारे प्राणन की रक्षा कर, हमारी गैया मैयाओं की रक्षा कर,
सारी ब्रजांगनाओं की, ब्रज बधूटियों की रक्षा कर, संपूर्ण ब्रज की रक्षा कर। तो भगवान ने कहा कि चिंता न करो ब्रजवासियों, मधुमंगल श्रीदामा मन सुखा तन सुखा, तुम लोग चिंता न करो। अरे 1 मिनट हमारे गिरिराज महाराज को जरा ध्यान तो करो, जरा आंखें बंद तो करो। तो देखो मैया, जैसे ही ब्रजवासियों ने कुछ पलों के लिए अपने पलकों को बंद किया, आंखों को बंद किया, इतनी देर में तो खेल ही खेल में लीला करते हुए लीला विहारी नंद नंदन श्याम सुंदर ने गिरिराज महाराज को अपनी कनकी उंगली पर धारण कर लिया। बोलिए श्री गिरिराज महाराज की जय। श्री गिरिराज महाराज को धारण करते ही सारे ब्रजवासी गिरिराज महाराज की शरण में आ गए, गिरिराज महाराज के नीचे आ गए। मेघ मंडलों के पास जितना जल था सारा का सारा उड़ेल दिया, हवाओं के पास जितना वेग था सारा समाप्त हो गया। अब न पवन देव के पास वायु बची है और ना ही मेघ मंडलों के पास जल बचा है। महाराज भगवान की कृपा से, शेष भगवान की कृपा से ब्रज के अंदर जितना भी जल बरसा वो सारा जल जो है सुखा दिया गया। और अब तो ब्रज में रज उड़ रही है, ब्रज की धूली उड़ रही है। मुक्ति कहे गोपाल सो मेरी मुक्ति बताए, ब्रज रज उड़े मस्तक लगे तो मुक्ति मुक्त है जाए। तो भैया ये ब्रज रज उड़ रही है। समाचार जब इंद्र को पता लगा, खबर इंद्र को पता लगी, तो इंद्र को आश्चर्य हुआ, भरोसा नहीं हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मेघ मंडलों के पास इतना जल होता है कि जब भी भगवान को सारे संसार को प्रलय में तब्दील करना होता है तो मेघ मंडल अपने जल के 10वें भाग से ही सारी दुनिया को प्रलय में तब्दील कर देते। लेकिन यहाँ तो महाराज 100% जल जो है मेघ मंडलों ने उड़ेल दिया और अभी भी ब्रज में धूल उड़ रही है। तो इंद्र को विश्वास नहीं हुआ। आज इंद्र आए, अपनी आंखों से जब इंद्र ने ब्रज में धूली उड़ती देखी, रज उड़ती देखी, तो इंद्र का मोह भंग हो गया, इंद्र का अहंकार चूर चूर हो गया, टूट गया। और इंद्र ने ब्रज भूमि की सीमा के बाहर ही अपनी चरण पादुका छोड़ दी, अपने वाहन ऐरावत हाथी को छोड़ दिया और ब्रज भूमि में नंगे पैर प्रवेश किया। कीर्तन करते हुए, दंडोती परिक्रमा लगाते हुए इंद्र भगवान गोविंद की शरण में आए। भगवान कृष्ण को, नंद नंदन को इंद्र ने प्रणाम किया। भगवान इंद्र को देख करके मुस्कुराए और तुरंत ही इंद्र को भगवान ने क्षमा दान दे दिया। लेकिन महाराज यहाँ एक हमें शंका हो रही है कि गलती तो ब्रह्मा जी ने भी करी थी। भगवान के ग्वाल बाल बछड़े चुरा करके 1 साल भगवान से आंख मिचौनी खेली ब्रह्मा जी ने। तो ब्रह्मा जी का जब मोह भंग हुआ तो ब्रह्मा जी भी क्षमा प्रार्थना करने के लिए आए, लेकिन भगवान ने ब्रह्मा जी को क्षमा दान नहीं दिया। ब्रह्मा जी से एक शब्द भी भगवान ने नहीं कहा और यहाँ इंद्र ने सारे ब्रज को ही नष्ट कर देना चाहा, मार देना चाहा, जल में डुबा देना चाहा। इतनी भयानक गलती करी, उसके बावजूद भी भगवान ने मुस्कुरा करके इंद्र को क्षमा दान दे दिया। तो आखिरकार भगवान
क्या लीला कर रहे हैं, क्या संदेशा देना चाह रहे हैं। तो देखो महापुरुषों ने बहुत विचार किया और फिर ये भाव प्रकट हुआ कि ब्रह्मा जी ने जो गलती करी वो गलती अलग थी और इंद्र ने आज जो गलती करी है वो गलती अलग है। भले ही देखने में ब्रह्मा जी की गलती से लाख गुनी ज्यादा बड़ी ये इंद्र की गलती अपराध लग रहा है, लेकिन इंद्र की गलती से सारे ब्रजवासी, सारे श्री कृष्ण प्रेमी जो भगवान से बहुत बहुत दूर खड़े हुए थे, इंद्र की गलती के कारण सब भगवान के करीब आ गए, नजदीक आ गए, पास आ गए। तो भगवान को बड़ी प्रसन्नता हुई। और ब्रह्मा जी ने जो गलती करी, ब्रह्मा जी ने भगवान के प्रेमी भक्त ग्वाल वालों को भगवान से 1 वर्ष के लिए दूर कर दिया। तो कहने का भाव ये है मैया कि भगवान से, भगवान के प्रेमियों को, भक्तों को, साधकों को जो भी दूर करने का काम करता है या प्रयास करता है, तो भगवान ऐसे व्यक्ति को कभी भी क्षमादान नहीं देते। और जो भगवान के भक्तों का, प्रेमियों का, सज्जनों का, साधकों का सहारा बनता है, भगवान उसके ऊपर बड़ी जल्दी रीझ जाते हैं, बड़ी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो यहाँ यही भाव है कि भगवान आज इंद्र के ऊपर प्रसन्न हो गए, लेकिन इंद्र को अपनी गलती का एहसास हो रहा है। इंद्र बार बार क्षमा प्रार्थना कर रहा है। इंद्र कह रहा है कि हे प्रभु, आप मुझे दंड दीजिए, मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है। विशुद्ध सत्वम तव धाम शांतम तपोमयम ध्वस्त रजस्तमस्कम मायामयोयम गुण संप्रवाहो न विद्यते ते ग्रहणानुबंध सखेत मत्वा प्रसभम यदुक्तम हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि यच्चावहा सार्थमसत्क्रतोषि विहार शय्यासन भोजनेषु एकोऽथ वाप्युच्युत तत्समक्षं तक्षामये त्वामहमप्रमेयम्। मामैश्वर्य श्रीमदान्धो दंडपाणिं च पश्यति तं भ्रंशयापि संपदभ्यो यस्य चेच्छाम्यनुग्रहम्। तो इंद्र को विश्वास ही नहीं हो रहा है कि भगवान मेरे ऊपर इतना अनुग्रह, इतना बड़ा अपराध करने के बाद भी क्यों कर रहे हैं, कारण क्या है। तो देखो कारण यही है कि यदि हम किसी सज्जन को, भगवान के प्रेमी को, भक्त को यदि सहारा नहीं दे सकते तो उसकी टांग कभी भी खींचने का प्रयास न करें। उसके रास्ते में आकर के कभी कांटा या रोड़ा या दीवार न बने। या तो हम उसे सहारा दें, कोई मदद करें, भोजन कराएं, वस्त्र प्रदान करें, कुछ दक्षिणा दें, उसके भजन में कुछ कोई सांसारिक वस्तु से यदि सहयोग हो रहा है तो उसे मुहैया कराएं। और यदि हम कुछ नहीं कर सकें तो कभी भी भक्त के रास्ते में रोड़ा हमें नहीं बनना चाहिए, अन्यथा भगवान के कोप भाजन बन जाओगे। भगवान तुम्हें कभी भी क्षमादान नहीं करेंगे। इंद्र ने भगवान से प्रार्थना करी। भगवान ने कहा, बेटा तुम जाओ और जा करके स्वर्ग की कमान संभालो, हमने तुम्हें माफ कर दिया है। लेकिन इंद्र कह रहे हैं कि नहीं प्रभु, मुझे तो इसी ब्रज में रहने दो, इसी ब्रज भूमि में रहने दो, क्योंकि इस
ब्रजभूमि में जो आनंद है, इस ब्रजभूमि में जो मस्ती है, इस ब्रजभूमि में जो हर्षोल्लास है पालीवाल बाबूजी, वो और कहीं नहीं है। दिल्ली वाले भी ब्रजभूमि में भाग रहे हैं, दर्शन के लिए भी, बसने के लिए भी, रहने के लिए भी। बंबई वाले भी भाग रहे हैं, कलकत्ता वाले, चेन्नई वाले, पंजाब वाले, हरियाणा वाले, यूपी वाले, बिहार वाले, सब ब्रजभूमि में भाग रहे हैं। और उसी का नतीजा है महाराज कि आज से कुछ साल पहले जो भूमि 10,000 रुपये गज में मिल जाया करती थी, या जिसे कोई 5,000 रुपये गज में नहीं पूछता था, आज वही 10,000 रुपये वाली सीधी 60,000 में हो गई है, 70,000 रुपये वर्ग गज में हो गई है। और जो पहले 20 की थी या 30,000 रुपये वर्ग गज की थी, जो बिल्कुल अंदर ब्रजवासी स्वीट शॉप वाले एरिया में, आज वहां 1.5-2 लाख रुपए गज में भी लेने के लिए लाखों लोग लाइन लगा के खड़े, लेकिन उपलब्ध नहीं है। तो देखो, ब्रजभूमि की तरफ सारी दुनिया दौड़ रही है, सारी दुनिया भाग रही है। तो इंद्र की भी अभिलाषा है कि महाराज हमें तो इस ब्रजभूमि में ही बसा लो, यहीं गिरिराज महाराज के चरणों में, गिरिराज महाराज की तलहटी में ही कहीं कुटिया बना लेंगे, कहीं 50 गज का प्लॉट हमें भी दे दो। तो भगवान ने कहा कि बाबरे, यहाँ 50 गज के प्लॉट लेके और कुटिया बना के कहा करेगो यहाँ? अरे यहाँ बड़ी भयंकर दोपहरी पड़ती है, बड़ी कर्री धूप और बड़ी तेज हवाएं जब चलती हैं तो ब्रज की रज उड़ती है। तो इंद्र ने कहा कि नाय प्रभु, मैं यहीं गुजारो कर लूंगो, और जब मन करेगो तब वृंदावन के दर्शन, जब मन करेगो मथुरा जी के दर्शन, जब मन करेगो गोकुल रमण रेती के दर्शन, और जब मन करेगो महाराज गिरिराज जी से सीधे राधा रानी के चरणों में श्रीधाम बरसाने के दर्शन, और थोड़ा सा आगे चलूंगो तो नंदगाम के दर्शन करूंगो। तो बरसाने वाली की बड़ी अद्भुत महिमा है। तो आइए एक भाव से बरसाने वाली का स्मरण करें, वंदन करें, और फिर आगे कथा श्रवण करेंगे। हो तेरी महिमा अपरंपार, हा पार वृषभानु दुलारी श्री राधे। तेरी महिमा अपरंपार, हो पार वृषभानु दुलारी श्री राधे। तेरी महिमा अपरंपार, हा पार वृषभानु दुलारी श्री राधे। तेरी महिमा अपरंपार, हा पार वृषभानु दुलारी श्री राधे। 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 संतन की प्यारी श्री राधे। संतन की प्यारी श्री राधे।
संतन की प्यारी श्री राधे, संतन की प्यारी श्री राधे। तुम हो सच्ची सरकार, हाकार वृषभानु दुलारी श्री राधे। तुम हो सच्ची सरकार, हाकार वृषभान दुलारी श्री राधे। तेरी महिमा अपरंपार, हाँ पार वृषभानु दुलारी श्री राधे। तेरी महिमा है अपरंपार, हाँ पार वृषभान दुलारी श्री राधे। सारे जग की है रखवाली है, सारे जग की 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 रखवाली है। कष्टों को हरने वाली है, कष्टों को हरने वाली है, कष्टों को हरने वाली है, कष्टों को हरने वाली है। तुझे पूजे ये संसार, संसार वृषभानु दुलारी श्री राधे। तुझे पूजे ये संसार, संसार वृषभान दुलारी श्री राधे। तेरी महिमा अपरंपार, हाँ पार वृषभानु दुलारी श्री राधे। तेरी महिमा है अपरंपार, हाँ पार वृषभान दुलारी श्री राधे।
दीनन की सुनने वाली है, ओ दीनन की सुनने वाली है, दीनन की सुनने वाली है, दीनन की सुनने वाली है, भक्तन की ये रखवाली 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 है। तेरे चरणों में सुख धाम, सुख धाम, वृषभानु दुलारी श्री राधे। तेरे चरणों में सुख धाम, सुख धाम, वृषभान दुलारी श्री राधे। तेरी महिमा अपरंपार, हा पार, वृषभानु दुलारी श्री राधे। ओ तेरी महिमा परंपार, हा पार, वृषभान दुलारी श्री राधे। राधे राधे। जब तुझे ठुकराया, दुनिया ने जब तुझे ठुकराया, दुनिया ने जब मुझे 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 ठुकराया, भटका जब शरण तेरी आया, 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 मेरा कर दिया बेड़ा पार, हा पार, वृषभानु दुलारी श्री राधे। मेरा कर दो बेड़ा पार, हा पार, वृषभान दुलारी श्री राधे। तेरी महिमा अपरंपार, हा पार, वृषभानु दुलारी श्री राधे। ओ तेरी महिमा परंपार, हा पार, वृषभान दुलारी श्री राधे। तेरी महिमा अपरंपार, हा पार, वृषभानु दुलारी श्री राधे। ओ तेरी महिमा परंपार, हा पार, वृषभान दुलारी श्री राधे। वृषभानु दुलारी श्री राधे। वृषभान दुलारी श्री राधे। संतन की प्यारी श्री राधे। संतन की प्यारी श्री राधे। भगतन की प्यारी श्री राधे। भगतन की प्यारी श्री राधे। हम सब की प्यारी श्री राधे। हम सब की प्यारी श्री राधे। वृषभानु दुलारी श्री राधे। वृषभान दुलारी श्री राधे। वृषभानु दुलारी श्री राधे। वृषभान दुलारी श्री